लोन तो महंगा होगा। यहाँ पे 3 आदमी कमीशन, एनबीएफसी बैंक नहीं है तो फिर जो है कि लोन ऐप के पैसा कहां से देता है? आप लोग के मन में सवाल भी है और डाउट भी है। दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे लोन ऐप वर्सेस बैंक लोन। अगर आप लोग लोन ऐप से या बैंक से पर्सनल लोन या होम लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में जानेंगे लोन ऐप वर्सेस बैंक लोन। लोन ऐप में और बैंक लोन में क्या अंतर है, क्या फर्क है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। जब ये वीडियो आप लोग सही से देख लेते हैं तो आप लोग जो है ना खुद से फैसला कर पाएंगे कि हमारे लिए लोन ऐप सही है या बैंक लोन सही है। लोन कहां से लेना चाहिए, कहां से न लेना चाहिए, आप लोग के सारे डाउट जो है ना क्लियर होने वाला है। मगर प्लीज यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोग कहीं से लोन लेते हैं, किसी भी बैंक से, किसी भी एप्लीकेशन से, तो उसके बारे में सही से जानिए, समझिए, सही से रिसर्च कीजिए, तब जाके लोन लीजिए, तब जाके लोन को अप्लाई कीजिए। नहीं तो लोन के नाम पे आजकल क्या है, गलत भी होता है। तो प्लीज आप लोग लोन लेते समय सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर प्लीज आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं लोन ऐप के बारे में। मनी व्यू है, ब्रांच है, ट्रू बैलेंस है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे मनी व्यू है, ब्रांच है, तमाम ऐसे लोन ऐप है। सभी को नाम मैंने क्या दिया है, LSP, लोन सर्विस प्रोवाइडर। जब आप किसी भी लोन ऐप से लोन अप्लाई करेंगे तो लोन ऐप जो है ना खुद से अपना पैसा नहीं देता है। और पैसा जब देता है तो कहां से देता है, तो एनबीएफसी के माध्यम से लोगों को जो है लोन ऐप लोगों को लोन देता है। मगर यहाँ पे देखेंगे तो एनबीएफसी है, इसके बारे में बहुत डीपली से चर्चा करने वाला हूं, वीडियो को सही से देखेंगे। एनबीएफसी जो है ना कोई बैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो भैया जब एनबीएफसी बैंक नहीं है तो फिर जो है कि लोन ऐप के पैसा कहां से देता है? आप लोग के मन में सवाल भी है और डाउट भी है, तो घबराना नहीं है। आज का ऐसा वीडियो है ना, आप लोग के सारे डाउट जो है ना इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे आप समझ गए इसके बारे में। ये सब क्या है, लोन सर्विस प्रोवाइडर है। लोन ऐप से लोन अप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे लोन ऐप पे से लोन लेने पर महंगा लोन क्यों देता है? जब आप लोन ऐप से लोन अप्लाई करेंगे तो आपको महंगा लोन देखने को मिलता है अधिकांश। क्यों? तो इसका कारण है, कारण मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे कारण क्या है भैया, लोन ऐप कहां जाएगा, तो एनबीएफसी के पास जाएगा। और एनबीएफसी कहां जाएगा, तो बैंक के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि एनबीएफसी जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, या कोई बैंक नहीं है। अगर ये बैंक होता तो इसके पास में पैसा आता। कैसे आता? जैसे कि यहाँ पे सेविंग अकाउंट होता, करेंट अकाउंट होता, एफडी होता, तमाम प्रकार के यहाँ पे खाता धारक होते। मगर यह जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो ये एनबीएफसी कहां गया, बैंक के पास गया। लोन ऐप कहां गया, एनबीएफसी के पास गया। एनबीएफसी कहां गया, तो बैंक के पास गया। ठीक, अब एनबीएफसी क्या करेगा, किसी न किसी बैंक के पास जाके महंगे ब्याज दर में पैसा उठा के किसको देगा, एनबीएफसी, तो लोन ऐप को देगा। फिर जो है एनबीएफसी बैंक के पास गया ना, तो फिर यहाँ पे आ गया, फिर एनबीएफसी यहाँ पे आ गया। जैसे कि फिर बैंक से पैसा लाया कौन, एनबीएफसी। ठीक, किसको दिया, तो लोन ऐप को दिया। लोन ऐप में जैसे कि मनी व्यू, ब्रांच, तमाम ऐसे लोन ऐप है। तो आप भैया देख लीजिए, लोन ऐप कमीशन खाएगा। कौन खाएगा, लोन ऐप कमीशन खाएगा। यहीं पे एनबीएफसी कमीशन खाएगा। एनबीएफसी यहाँ पे मैंने लिख रहा हूं, जैसे कि देख रहे हैं, एनबीएफसी कमीशन खाएगा। फिर बैंक कमीशन खाएगा, बैंक के, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आप बताइए, यहाँ पे जो है लोन ऐप कमीशन खाएगा, एनबीएफसी कमीशन खाएगा, बैंक कमीशन खाएगा। तो भैया बैंक कमीशन नहीं खाएगा, क्योंकि बैंक का पैसा है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं एनबीएफसी कोई बैंक नहीं है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम राम को ले लेते हैं, राम को, तो राम कहाँ गया, लोन ऐप के पास गया। लोन ऐप में ब्रांच है, मनी व्यू, ट्रू बैलेंस है, कोई के मान लीजिए। तो अब राम जो है लोन ऐप के पास गया, लोन
लोन ऐप एनबीएफसी के पास गया, एनबीएफसी बैंक के पास गया। तो आप क्या है ना, ए एनबीएफसी जो है बैंक से जो पैसा लिया लोन, तो ए ले लिया 0.5% में, ठीक। फिर एनबीएफसी जो क्या है अपना कुछ ब्याज रख के यानी कि 1% रख लिया एनबीएफसी, और किसको दे दिया, किसको दे दिया, ये लोन ऐप को दे दिया। फिर लोन ऐप जो है क्या काम करेगा, 1% में तो क्या है एनबीएफसी किसको दिया, लोन ऐप को दिया ना। आप क्या काम करेगा, लोन ऐप ये रख लेगा 1.5%, 1.5%, तो जोड़िए 1.5% और 1%, कितना हो गया 2.5%, और यहाँ पे क्या है 0.5% है, तो ये हो जाएगा 3%। कितना हो जाएगा 3%। जब आप गुना करेंगे 12 से तो 12 तिया 36 हो जाएगा, यानी कि 36% पड़ गया। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जोड़िए ना 1.5%, 1%, 2.5% और 2.5%, तो यानी कि 3%, जैसे कि देख रहे हैं। तो बाप रे बाप, लोन तो महंगा होगा, यहाँ पे 3 आदमी कमीशन खाने वाले बैठा हुआ है पहले से। मगर यहीं पे हम बात कर लेते हैं आप बैंक के बारे में। तो बैंक में कौन हो जाएगा, एसबीआई हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, पंजाब नेशनल हो जाएगा, तमाम ऐसे बैंक है। तो भैया बैंक के पास में पैसा आता है, कहां से आता है, तो चलिए पहले हम जानते हैं डीपली से। यहाँ पे मैंने लिखा है बैंक। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो सस्ते लोन क्यों मिलता है, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो सस्ते लोन क्यों मिलता है, तो इसका कारण है। कारण क्या है भैया, कारण है कि यहाँ पे जो है ना डिपॉजिटर देख रहे हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे जो जमा करता जो है क्या करता है, बैंक के पास अपना पैसा जमा करता है। तो कौन है जमा करता, तो चलिए जानते हैं। जमा करता में जैसे कि हम हो गए, आप हो गए, बहुत ऐसे व्यक्ति है। तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट वाले क्या है, जमा करता है। यहाँ पे करेंट अकाउंट वाले क्या है, जमा करता है। यहाँ पे एफडी वाले क्या है, जमा करता है। यहाँ पे सैलरी अकाउंट वाले क्या है, जमा करता है, ठीक। तो आप समझिए, अगर आपके बैंक में अकाउंट है सेविंग अकाउंट, तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। ये जो है हमको लगता है कि सालाना जो ब्याज है 2% से लेकर 3% मान लीजिए, ये लगता होगा, देता होगा बैंक। और यहाँ पे करेंट अकाउंट है भैया, तो ये 0% है। अगर आपका एफडी है तो यानी कि 6%, 7% से लेके 8% तक हो सकता है, हाईएस्ट मान लीजिए। और यहीं पे सैलरी अकाउंट है तो 2% से मान लीजिए ना 3%, जैसे कि आप देख रहे हैं ना। तो भैया आप बताइए कि यहाँ पे जो है कि 2% से 3%, करेंट अकाउंट वाला के 0, एफडी वाला के 6% से 7% से लेके 8%, जैसे कि देख रहे हैं, सैलरी अकाउंट वाले के 2% से लेके 3%। तो आप जोड़िए, एवरेज बोरोइंग कॉस्ट कितना गिरेगा, यानी कि 5% से लेके 7.5%, 7% खर्च गिरेगा ईयरली, सालाना। तो आप समझिए, जब बैंक के जब खर्च गिरता है 7%, 5%, तो किसी व्यक्ति को जो है, मान लीजिए कि बैंक से जब कोई व्यक्ति जाता है लेने के लिए क्या, होम लोन, तो यहाँ पे पहले लिखिए होम लोन, होम लोन, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो होम लोन जो है ना आपको आसानी से जो है 7% से लेके 8% से लेके 9% तक मिल जाएगा। यहाँ पे परसेंट लिखिए, परसेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं। और जब बैंक से जब पर्सनल लोन लेने जाएंगे, पर्सनल लोन, जैसे कि गौर से देखिए, पर्सनल लोन, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 9% से लेके 10% से लेके 12% से लेके 15% तक आपको जो है पर्सनल लोन देखने को मिल जाएगा। आप जब यहाँ पे बैंक का जो प्रोसेसिंग फी है, प्रोसेसिंग फी यहाँ पे लिखते हैं, प्रोसेसिंग फी, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये प्रोसेसिंग फी जो है बैंक के लग जाएगा कितना, यानी कि 0.5% से लेके कितना 1%, ये जो है प्रोसेसिंग फी लग जाएगा। मगर आप बताइए कि आप लोग के डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसका जब जोड़ेंगे तो बैंक के जो है ना एवरेज, यहाँ पे लिखिए, एवरेज लिखिए, जैसे कि आप ध्यान से देखिए, एवरेज बोरोइंग, जैसे कि आप गौर से देखिए, बोरोइंग कॉस्ट यहाँ पे लिखिए, कॉस्ट, जैसे कि एक खर्च गिर जाएगा बैंक के, यानी कि मान लीजिए ना 5% से लेके 7%, जैसे कि आप देख रहे हैं,
गौर से देखिए, कम ही खर्च गिरता होगा मगर अधिक हम लिखे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग के सारे डाउट क्या क्लियर हुआ होगा। मगर प्लीज वीडियो तो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और आप लोग बताइए कि अगला वीडियो चाहिए किस टॉपिक पे। तो जय हिंद।